हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.7 फ्रॉम द चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है sin x इज इक्वल टू 2/3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 2x। अगर हमारे पास sin x इज इक्वल टू 2/3 गिवन है, तब हमें cos 2x की वैल्यू को फाइंड करना है। हम सबको पता है कि फॉर्मूला ऑफ cos 2x इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अगर हम लोग यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स को इधर ले लेते हैं LHS की साइड, तो हमें मिल जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x। और यहाँ से अगर हम लोग साइन एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास ये रूट में हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। चूंकि 2 डिवाइड में आ गया था और स्क्वायर हटाया तो अंडर रूट में चला गया। इस तरीके से हमारे पास ये हमने देखा कि cos 2x का जो फार्मूला है वो sin x पे डिपेंडेंट है, और जब हमें cos 2x की वैल्यू चाहिए तो हम इस फार्मूले का डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। और इस फार्मूले को जब हम यूज करेंगे तो केवल वैल्यू पुट कर देनी है, मीन्स हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर इस वैल्यू को ऑब्टेन कर लेंगे। ध्यान से देखेंगे, 1 माइनस 2 साइन एक्स की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 2/3 का स्क्वायर कर दिया तो हमें वैल्यू मिल गई 1 माइनस 2 इंटू 4/9। और सॉल्व करते हैं तो 9 एलसीएम हो जाता है, मीन्स 9 माइनस 8 1/9। नाउ cos 2x इज इक्वल टू 1/9। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, इफ cos x इज इक्वल टू माइनस 2/5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 2x। दोबारा हम लोगों से cos 2x की वैल्यू पूछा है, तो cos x जब हमारे पास है तो cos 2x निकालने का मतलब हो गया, cos 2x का एक फार्मूला और होता है, उसको हम लोग लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो cos x के प्लेस पर वैल्यू पुट कर देते हैं 2 इंटू माइनस 2/5, स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर कर दिया, -1। सॉल्व करने पर हमें वैल्यू मिल जाएगी 2 इंटू 4/25 माइनस 1। एलसीएम लेंगे तो 25 एलसीएम हो गया, 4 2 8 हो गया, -25। नाउ cos 2x इज इक्वल टू -17/25 विच इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर व्हेन cos x इज इक्वल टू -2/5 then cos 2x is equals to -17/25। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, if sin x is equals to 2/3 then find the value of sin 3x। now by using the formula of sin 3x का फार्मूला होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। साइन एक्स के प्लेस पर वैल्यू पुट कर देते हैं 3 इंटू साइन एक्स की वैल्यू है 2/3 माइनस 4 इंटू साइन एक्स की अगेन वैल्यू हमारे पास है 2/3 का क्यूब कर लेंगे तो हमारे पास 3 और 3 कैंसिल हो गए, आ गया 2। इस तरीके से यहाँ पर 4, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 3 का क्यूब 27। जब हम लोग एलसीएम लेंगे 27 तो हमारे पास आ जाएगा 27 2 54 माइनस 32। नाउ रिक्वायर्ड आंसर इज 22/27। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास प्रूविंग का क्वेश्चन है, हमको प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में। और क्या प्रूफ करना है, क्वेश्चन नंबर 6 है cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, cos x माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्रूफ करना है 1 माइनस साइन 2x। नाउ टेकिंग LHS, हम लोगों ने LHS को कंसीडर कर लिया तो LHS की वैल्यू हमारे पास है cos x माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी का यूज कर लेते हैं हम लोग, तो हो जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x माइनस 2 साइन x इंटू कॉज एक्स। और हम सबको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, इसलिए हमको मिल गया 1 माइनस साइन 2 साइन एक्स इंटू कॉज एक्स। अगेन हमको सबको पता है कि 2 साइन एक्स इंटू कॉज एक्स फार्मूला हो जाता है साइन 2x का,
इसको आप चेंज करके लिख भी लीजिए, साइन 2x इज इक्व टू 2 साइन एक्स इंटू कॉज एक्स। ये फार्मूला होता है, इस फार्मूले का यूज कर लिया, इस तरीके से हमको मिल गया LHS इज इक्व टू RHS, हेंस प्रूव्ड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोगों का प्रूविंग पार्ट है। इस क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन नंबर 7 है हम लोगों के पास, साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x, और हम लोगों को प्रूव करना है दिस इज इक्वल टू 10x। नाउ साइन 2x को हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉज एक्स अपॉन में 1 प्लस 1 को रिमूव करने के लिए कॉस 2x का फार्मूला यूज कर लेते हैं, 2 कॉज स्क्वायर एक्स माइनस 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉज एक्स अपॉन 2 टाइम्स ऑफ कॉज स्क्वायर एक्स। 2 से 2 कैंसिल हो गया और एक कॉस से कॉस कैंसिल हो गया। इस तरीके से हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स, और साइन अपॉन कॉज क्या होता है 10x। नाउ LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोगों के पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, कॉस क्यूब एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, देन प्रूव डेट 1/2 प्लस साइन 2x। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम लोग आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी होती है ए माइनस बी, 1 ब्रैकेट अनदर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस कॉन्सेप्ट का जब हम लोग यूज करेंगे तो देखिए हमारे पास LHS में क्या था, कॉस क्यूब एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स, तो इसकी जगह पे हम लोग इस आइडेंटिटी का यूज कर लें तो हम लोग लिख सकते हैं कॉज एक्स माइनस साइन एक्स, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा कॉज स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज एक्स साइन एक्स, कॉज एक्स इंटू साइन एक्स, अपॉन में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कॉज एक्स मीन्स डिनोमिनेटर की जो वैल्यू थी हम उसको एज इट इज लिख दे रहे हैं कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ध्यान से देखेंगे तो ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास आ जाएगा कॉज स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर, इसकी वैल्यू को हम लोग 1 लिख सकते हैं, और फिर हो गया कॉज एक्स इंटू साइन एक्स। प्रूविंग पार्ट में हमको 1/2 जैसा कुछ एडजस्टमेंट करना है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे। ऐसा कर लेने से ये जो ऊपर वाला न्यूमरेटर का 2 था यहाँ 1 कर दिया और 2 को अंदर मल्टीप्लाई में भेज दिया, तो इस तरीके से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पर ये प्लस साइन था, बाई मिस्टेक माइनस लग गया था, तो ये प्लस हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉज एक्स हो जाएगा, और इसी चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 2 प्लस ये फिर से हमारा फार्मूला बन गया 2 साइन एक्स इंटू कॉज एक्स इज इक्वल टू साइन 2x। इस तरीके से ये पार्ट हमारा प्रूफ हो जाता है LHS इज इक्वल टू RHS। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों के पास, cos x cos 2x cos 4x इंटू cos 8x इज इक्वल टू साइन 16x अपॉन 16 साइन x। ये हम लोगों को प्रूफ करना है। तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखें तो हमारे पास cos 2x है, cos 4, cos 8 और ये सिंगल cos x है, तो इसको यहाँ पर हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग एक काम कर लेते हैं कि अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाइंग विद 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स, 1/2 साइन एक्स से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दोनों करते हैं, तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉज एक्स। तो इसको केवल इतना कर दिया, बाकी एज इट इज रखते हैं cos 2x cos 4x इंटू cos 8x। बाकी के तीनों 1 2 3 तीनों वैल्यूज एज इट इज रही, बस केवल हमने cos x को एडजस्ट करने के लिए 2 sin x से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई किया। ऐसा कर लेने से देखिए ध्यान से, अपॉन में हमारे पास हो गया 2 sin x और ये वैल्यू हमारे पास हो गई cos 2x। ये फार्मूला बन गया, सॉरी 2 sin x इंटू cos x हमारे पास फार्मूला हो जाता है ये sin 2x का।
और जब साइन 2x का ये इसका फार्मूला बन गया तो इस cos 2x को भी हम लोग यहाँ पर रख लेते हैं। और अब हमारे पास बाहर बचता है cos 4x इंटू cos 8x। बहुत ध्यान से देखेंगे, अब यहाँ पर जब हमने कैलकुलेशन की तो देखिए ध्यान से 2 sin x इंटू कॉस एक्स साइन 2x का फार्मूला था। अब यहाँ पे फिर sin 2x cos 2x है। अगर हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दें तो ये ऊपर वाली वैल्यू ये देखिए 2 2 जा 4 मीन्स अपॉन में आ जाएगा 1/4 sin x और अंदर हमारे पास वैल्यू हो जाएगी और ये वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ sin 2x इंटू कॉस 2x गिव्स आउट sin 4x। और जैसे ये sin 4x होता है हम लोग अगली बार मीन्स नेक्स्ट के लिए फिर से cos 4x को अंदर ले लिए। अब बाहर हमारे पास बचा cos 8x। फिर वही काम करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया तो ध्यान से देखेंगे ये 2 4 जा 8 हो जाएगा मीन्स 1/8 और इन ब्रैकेट 2 sin 4x इंटू cos 4x ये फार्मूला बन जाएगा sin 8x इंटू cos 8x। और जब हम लोगों ने इसको सॉल्व करने की कोशिश की फिर से 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड तो 1 और यहाँ का ये sin x छूट गया था तो यहाँ पर ये आएगा 8 sin x। नाउ 8 2 जा 16। मैं ऊपर के पार्ट को इरेज कर देता हूँ क्योंकि प्रूविंग पार्ट हमारे पास जो है वो दिख रहा है ऑलरेडी। sin 16x समथिंग लाना है, समझ में आ जाएगा। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। हमारे पास आ गया 1/8 sin x इन ब्रैकेट 8 2 जा 16 में डायरेक्ट लिख देता हूं इसको 1/16 sin x और ऊपर हमारे पास हो गया sin। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान से देखिए 2 sin x इंटू कॉस एक्स। 2 sin x इंटू कॉस एक्स जो फार्मूला होता है sin 2x का हो जाता है sin 2x और x की वैल्यू क्या है 8 तो 2 इंटू 8 क्या हो जाएगा 16। इस तरीके से हमारे पास फाइनल आंसर जो आ गया और x छूट गया है लिख लीजिएगा sin 16x अपॉन 16 sin x hence proved। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है इफ sin अल्फा इज इक्वल टू 1/3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 3 अल्फा। हम सबको पता है कि sin 3 अल्फा का जो फार्मूला होगा वो 3 sin अल्फा माइनस 4 sin क्यूब अल्फा हो जाएगा। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ sin अल्फा एंड sin अल्फा की जो वैल्यू है वो हमारे पास है sin अल्फा की वैल्यू है 1/3 माइनस 4 और sin अल्फा की अगेन वैल्यू 1/3 का क्यूब कर देंगे। सॉल्व करके देखिए 3 3 कैंसिल होके 1 हो गया और यहाँ पे 4 इंटू 1/3 का क्यूब 27 और 27 जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 27 माइनस 4 देन वी गेट 23/27। नाउ थैंक यू क्लास।